हाँ भी क्या चल रहा है बेल्स ऑफ। हम 76 साल के बाद आज इंडिया वापस आ गए। कलकत्ता में मैच है हमारा, बेल्स ऑफ इज हियर ऑन द ग्राउंड। हमारे साथ आज विक्रांत के एसोसिएट डायरेक्टर मौजूद हैं। ये ऑरेगन हाउसवाइफ्स के लिए खेलते हैं, वहाँ के वाइस कैप्टन है। ऑरेगन हाउसेस। हाँ ऑरेगन हाउसवाइफ्स। आपको क्या उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है? यार असल असल क्रिकेट एनालिस्ट तो अब आया है, वरना पहले तो ये सारे कीबोर्ड वॉरियर्स थे, बस ऐसे ही शौक किया। अच्छा, असल एनालिसिस जो है वो आपको अब मिलेगा। सारा नैरे से पता लग ये जाएगा। आपको बताएंगे कि मिडिल एज्ड हाउसवाइफ्स को कैसे रन्स मारते हैं। इनकी उस लीग के अंदर 32 की एवरेज है। तो यार बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाली हो गई हैं। आई थिंक नंबर यार 1। मैं तो ठंडा हो गया था कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया। यार ख़त्म, इट्स नेवर डन मैन। मैंने वो कैमरे शैमरे बंद करके पैक करी छत के ऊपर। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान जब तक कप किसी का हाथ में नहीं ना जाएगा भाई कुदरत तब कुदरत तक का निज़ाम चल रहा हम है एंड में भी किसी से ले सकते हैं वापस। तब तक वो कह रहे हैं कि मैंने गेम। बाहर निकाला ना, बात सुन। कुदरत का निज़ाम। हाँ। तो अभी कुछ भी हो सकता है। हाँ तक तो यही रहा है भाई। अब 50-50 चांस हो गया है आगे जाने का। सबसे वो वीडियो देख मुझे इतना गुस्सा आया था, सबको गुस्सा चढ़ा। वो सेकंड महीने वीडियो लगा के बेटा मैं, उन्होंने पूरा भाषण दे दिया अपना कुदरत के निजाम का। अब बंदा बोले तो क्या बोले। भाई दी कांट डू एनीथिंग। हाउ गुड वाज फखर जमान यस्टरडे? भाई वसीम अकरम ने बोला कि आउटस्टैंडिंग से भी नहीं हो सकता, कोई और नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा। यार ढूंढे अब कोई नया वर्ड। सहवाग ने बोला है कि भाई दिस इज़ द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान साइड राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई ही वाज आउट। कहता है और प्रोटीन की भी कमी नहीं और जज्बे की भी। जज्बे की भी। जज्बे का बढ़ते ही मैंने कहा यार सहवाग भाई यार समझ गए। मतलब एक होता है कि चलो अच्छा खेल गया, एक होता है कि ये इतना इतना मतलब वो उसके अंदर भाई ही था लुक्ड लाइक ही वाज अनस्टॉपेबल कि यस्टरडे। उसने कहा भाई तुम ले आओ, तुम्हें जिसको लाना है। रिस्क फ्री एंड मतलब उसने पक्के पक्के शॉट मारे हैं, भाई कोई भी हाफ अनरियल है, हाफ वाज रिस्क अनरियल। नहीं। मतलब मतलब how you shut 11 people up in the ground and then the whole crowd that was initially supporting New Zealand, वो पाकिस्तान that उन्होंने was कहा that यार was ये ज्यादा amazing. मजा तो ये दे रहे हैं। ना उसने कहा भाई ये बंदा मस्त लगा रहा ठीक है, है। हमें इनसे नफरत है लेकिन मजा ये दे रहे हैं। वो सारी एक बातें जो जो थी मारे ना उसने लंबे लंबे मारे, कोई भी भाई ऐसा नहीं था यार half 98 hit। मीटर। यार एक उसने मिस हिट किया है, वो भी बाउंड्री पार कर गया। वो भी मिस हिट क्या किया उसने, एक हाथ से मारा था जो हाँ वो मैं सुन रहा था, वो बल्ला इंडियन कमेंटेटर कहता है मच गया हल्ला, चल पड़ा है फखर जमान का बल्ला। बल्ला। और फिर वो बाबर भी उस वक्त मारा था, तो मतलब that was a sight. नहीं भाई अमेजिंग इनिंग्स। और मतलब वो इंटरव्यू जो था वो तो पूरे 400 करने के मूड में था। वो तो उसको अगर दे देते ना, वो तुम कहता जो प्रीवियसली फखर जमान को बहुत क्रिटिक करते रहे हो, मैं तुम्हारा फखर कोई जमान को मैंने उससे वो बैत मैंने सुना तुमने ये- ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर ये भेजा। वही लोग हैं जो कहते थे फखर जमान को दोबारा नेवी में भेजो, नेवी में भिजवा दो। सबमरीन चलाएगा वो। मैंने नेवी में वापस बुला लिया। अभी तो अब राशिद जब से फखर जमान ने मारा, राशिद तो अंडरग्राउंड हो गया मैंने इसलिए। एफ फखर की शर्ट बना ली है, एफ ग्रीन पाकिस्तान एफ फखर, बस दैट्स इट, फिनिश, चैप्टर ओवर, स्टोरी। नहीं आई एग्री भाई, मैं था वो बंदा जो कह रहा था यार किसको अब बहुत हो गया है। लेकिन भाई ये प्लेयर ऐसे ही होते हैं। हाँ जो एक्स फैक्टर प्लेयर है ना उसका यही कई है। कई साल में एक इनिंग्स देंगे, फिर आप कहोगे यार अब क्या करें, अब बैठो वेट करो इससे अगर वो next का। चल गया तो आपको मैच जितवाएगा। वो न्यूजीलैंड वापस छोड़ के आया उनको। क्योंकि ये मैच अगर आपको जिता सकता था तो that was him. Everybody was saying, actually हम लोग बात कर रहे थे while we were watching the game कि the only thing you need to look for is कि भाई शुरू में फखर जमान क्या करेगा। अगर तो फखर जमान आउट हो गया at the moment, unfortunately this is not a 280 target, this is not even a 340 target. 340 you can say यार एक दो लड़के हमारे, अब्दुल्ला शफीक चल सकता है, रिजवान चल सकता है, एंड में आके आपका इफ्तिखार चल सकता है, तो थोड़ा तेज़ खेल लेते हैं। 400 you need somebody like Herschel Gibbs, किसी के बस you need somebody like नो डाउट बाबर प्लेड रियली वेल, लेकिन बाबर भी इतना डिटरमिन्ड और वो करके मतलब यू नो सर उसको सपोर्टिंग रोल था बट वो रन ऑफ बॉल ही खेला। हाँ but Babar wasn't even trying to hit. Babar was trying to give him नो strike. वन कुड डू द स्ट्राइक रेट जो उसने किया। हाँ that is hard to keep. और again आपने सारे उनके जो बॉलर्स हैं जिनके ना कुछ होते हैं, आप कहते हैं यार let's see this one off, भाई nobody was seen off, ठीक वो है। एंड में न्यूजीलैंड वाले कह रहे थे भाई कोई कुछ हो जाए हमें निकालो यहाँ से भाई, ये बंदा इस बंदे को क्या हो गया, ये जो है ना हमारे हाँ they looked helpless. बेस्ट पार्ट वो था कि पाकिस्तान ने सारी कैलकुलेशन वगैरह सब चल रही थी, वो लोग उसके They seemed in calculation it. आगे थे हमेशा हाँ. डीएलएस Even after the rain break. ना कभी एक्सपेक्ट नहीं करते भाई कि पाकिस्तान सोच रहा होगा। इतना सोच रहा होगा। पाकिस्तान उन्होंने सोच रहा एक होगा। एंड में आते मतलब बारिश होती पता चलता हो हम तो जिसने पीछे। जिसने भी कोई मैसेज दिया है या कोई चाबी भरी है वो it was good man, it was good. Again I liked के you know everybody started saying oh this rain is not a good thing for Pakistan because Fakhar Zaman is in this mode right now, this is going to break the tempo and he's going to come back, he's going to have to start from scratch. हाँ, उल्टा। वापस आया, उसने 3 छक्के पेल दिए और आते ही उसने सोदी देख रहा था कि हुआ क्या है। अबे कमेंटेटर्स को भी न्यूजीलैंड में तरस आ रहा था, उन्होंने बोला कि यार अब ब्रेक आई है, शायद अब फखर का कंसंट्रेशन कुछ मिस हो गई। ये जनरली हिस्टोरिकली अगर देखो जो ब्रेक आती है उससे हमेशा बॉलिंग बैट साइड को हाँ एडवांटेज होता है। बैटिंग थोड़ी सी आपकी टेम्पो ऑफ हो जाता है। रियलिटी ये भी है कि आप जब एक ओडीआई में स्कोर कर रहे हो ना, जनरली इट्स सेट के द फर्स्ट 30 ओवर्स जो आप रन्स करते हो उनको आप रेप्लिकेट करते हो लास्ट 20 ओवर्स में, एज लॉन्ग एज आपकी विकेट्स थी।
भाई these guys were at 225 overs. हाँ बहुत Yeah, they seemed on track for a 470 chase. I mean, ठीक है, which is unreal because it's ऐसे- Pakistan. मैं तो इन्हें मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ बारिश हो गई लेकिन कुछ पता नहीं है भाई कोलैप्स हो सकता था हाँ 25 ओवर के बाद हाँ भी। नहीं that's true. You can never say कि आपने 200 कर लिए तो आप 400 नहीं कर सकते थे. कुदरत का But निज़ाम। but you can't say otherwise either. वो कोई कह रहा था ना, ये कहता है कि मतलब this is the irony of Pakistan cricket कि आप कभी आप लाओगे और मतलब 15 वो आपने 260 करना है और वो चेज नहीं हो रहा और फिर आपने 400 चेज करने को दे दिया है और वो ऑन ट्रैक चेस और वो जा रहे हैं. मतलब यार दिस इज अनरियल और मैन. अब्दुल्ला शफीक भी जो आउट हुआ यार उसने क्या कैच पकड़ा हाँ, उसने that was a good catch. मतलब उसकी इंटेंशन तो सही थी उसने तो attack He had को to go उसने- from the उसने ऊपर से clear if कर you're दी थी। chasing 400 वो you attack can't करना be था. caught snoozing. हाँ, You have to go हाँ, right from the beginning. उसका साला वो जो है 17 मीटर भाग के डाइव मारे कैच भाई बात ये है कि you can't take anything away from New Zealand either. अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यार ये जो पिचेस है ना ये बॉलिंग के लिए यार ये मतलब दिस इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल. ये इंडिया के बॉलर क्यों नहीं हो रहा फिर भाई ये अब ये जो है ना ये बहुत देखो, डीप लोचा है, डिस्कशन है. बहुत ये नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये ना 2043 में एक बुक आएगी, ठीक है, हाउ वी रॉब्ड द वर्ल्ड या समथिंग लाइक दिस. बॉल में चिप लगा दी यार चिप का पता नहीं भाई. देखो है ना वो उसकी देयर आर सम थिंग्स दैट डिफाई लॉजिक. ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार एक टीम को आपने चलो 50 पे उड़ा दिया समझ आती, दूसरी को तीसरी को अच्छा टीम में एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चलो दो अच्छी कर रही है यार, सब अच्छी बॉलिंग कर रही है. ठीक है, मतलब दिस इज ठीक है, आई गेट इट, इट्स होम क्राउड, इट्स होम ग्राउंड्स, आई गेट दैट. ठीक है, बट इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट एंड यू आर प्लेइंग सम ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड. लेकिन आप पता है वो बिल्डअप आ रहा है कि आई सारे डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बट आई जस्ट थिंक वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं. सारे जीतते हुए आ रहे हैं. अब मसला ये है कि अब दे हैव टू विन इट. यार एक उनका बैट दिन आएगा. इंडिया के लिए अब एनीथिंग लेस देन विनिंग द वर्ल्ड कप मींस नथिंग. Why even from the start anything less than World Cup for India in India meant nothing. ठीक है, India has to win this because this is India's World Cup. Having said that, मुझे जो मसला है ना वो ये है कि जिस तरह वो जीत रहे हैं ना it's almost unreal. वही कह रहा हूँ, अलग अलग वर्ल्ड कप हो रहे हैं. एक वर्ल्ड कप इंडिया का हो रहा है, मतलब again India in ODI 90s 2000s ODI के World Cup अंदर इंग्लैंड का हो रहा है. India is one of the best sides period. There's no arguing कि India was number one in contention when this World Cup was starting. Makes sense. Still यार आप 50-50 पे टीमें जा मतलब ये तो रही मतलब हैं. जलील करने वाली मतलब ये वो मुझे ना अगेन इट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं जरा वो कंस्पिरेसी थियरिस्ट वाला कर रहा हूँ. बचपन होता है ना, बड़े लड़के लेकिन भाई कुछ गांचा है भाई, बड़े लड़के खिला लिए. अब मैं बता रहा हूँ कुछ कोई खांचा है, कोई पता चलेगा एंड में यार. या तो ये है कि इस वक्त इंडिया और बाकी टीम में बहुत बहुत डिफरेंस है स्किल में. और मतलब जिस ठीक तरह है भाई, execute बुमराह बहुत करना अच्छा है, आई गेट इट, बट यार डेल ये सारे भी तो अच्छे हैं. अपने न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स बॉलिंग करा रहे हैं ये कहाँ से बुरे हैं? भाई हमारा तो टॉप और बॉलिंग हमारे बंदे की तो बैटरी निकल गई है. हमारे बंदे का तो कल उन्होंने यार इन सब उसकी विंडोज रीइंस्टॉल हुई है. सबने गलत टाइम पे शादियां की. यार रुक जा थोड़ा सा, ये लो वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं. क्या जा रहा भाई, है? ये जो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. सारे नए नए जो दूल्हे हैं ना, हाँ कसम भाई, से बिल्कुल ही खुश हो गए. शादाब, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी. और सारे बॉलर ने शादी तभी देखो अभी तक बाबर ओडीआई में नंबर 1 इसलिए कि उसने शादी नहीं. आई थिंक बॉलर ने शादी मेजर कर ली. डिफरेंस इंडियन बॉलर्स और बाकी में ये है कि इंडिया के सारे बॉलर्स हैं वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं, वो सब रणजी ट्रॉफी. और हमारे तुम देख लो हारिस रऊफ यार कोई first इंग्लैंड class काउंटी नहीं खेलता है खेली सारा टाइम. इंग्लैंड तो ओवरऑल फोकस उनका ज्यादा T20 पे हो गया. नहीं वो तो नहीं अब ज्यादा इतना नहीं दैट्स खेलते. नॉट ट्रू. दे प्ले हार्ड बॉल, वो अपना टेस्ट में रेड बॉल क्रिकेट. इंग्लैंड का कोई सर्किट ब्रेकर ऑफ है. इंग्लैंड के साथ तो बिल्कुल सीन ऑफ हो गया है. उनको पता नहीं है कुछ मसला है. हाँ, इंग्लैंड का तो भाई, इंग्लैंड का तो लग रहा है जरा लिटरली आई थिंक इनको इन्होंने किसी गोदाम में सारों को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, मैच से पहले भेजते हैं और कहते हैं अगर 50 से ऊपर रन किए तो गोली मार बट दे. इंग्लैंड के भी ये जो बॉलर्स हैं ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम के तो बिल्कुल डिफरेंट है ना. वहाँ पे उनका एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड आ जाते हैं. ये एंडरसन सारे तो हैं जो अब गया T20 वाले हैं. हाँ, हर maybe. टीम में more or अच्छा less ये वही है. बताओ, वो रोज मुझे एक लिस्ट आती है, वो एक मेरा दोस्त है, वो सारे वो मार्क कर रहा है, वो सारे मैच जो हो रहे हैं वो पूरे लगा Algorithm. वो लगाएगा. यार अब बहुत सिंपलीफाई हो गया, अब बहुत सिंपलीफाई हो उसने गया मुझे है. एक हफ्ता पहले भेजा था तो मैंने कहा क्या हो यार, अब वो रोज कर रहा है, वो सब कुछ अब होता जा रहा बेसिकली है. श्रीलंका को जो है वो न्यूजीलैंड को हराना है. अगर तो श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देती है तो Pakistan श्योर इंग्लैंड को शॉट हरा इन एज लॉन्ग एज वी बीट इंग्लैंड. अगर नहीं हराती, ठीक है, तो फिर नहीं, ये लेकिन इसमें अफगानिस्तान को भी अपने दोनों अफगानिस्तान नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से भाई. है. ठीक है, अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप अगर खत्म वो हो गया. हुआ ना, मेरा ही ओपिनियन नहीं अगर है. वो हुआ ना, फिर भाई फिर तो भाई किताब आएगी आएगी. गवर्नमेंट बिक गई है. लेकिन अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप, इवन दो रिमार्केबल वर्ल्ड कप, आई थिंक इट्स नाउ डन. हाँ. ठीक है, द हाईलाइट फॉर अफगानिस्तान वाज बीटिंग पाकिस्तान. दे हैव डन दैट, दे हैव डन अ वेरी गुड टूर्नामेंट. ठीक है, बट दिस इज वेयर इट एंड्स. अगर यहाँ पे खत्म नहीं होता, मुश्किल मैच हाँ. इंग्लैंड को कितना हराना पड़ेगा?
किसको, इंग्लैंड को? हमें यार, हमें उनको इंग्लैंड और पाकिस्तान का लास्ट मैच है तो वो हाँ, end में we'll पता actually know after श्रीलंका एंड सब पता न्यूजीलैंड होगा। गेम। हमें तो पता होगा क्योंकि अगर बिल्कुल अगर लास्ट गेम, अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो हमें पता होगा कि हमें कितना मार्जिन से हराना है, अगर न्यूजीलैंड हार गया तो फिर हमें सिर्फ हराना सिर्फ जीतना है। क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान है और बस उसके बाद फिर लास्ट गेम आई थिंक इंडिया और है। आई थिंक पाकिस्तान इज द लास्ट गेम। सेकंड लास्ट, उसके बाद इंडिया और नेदरलैंड्स है लास्ट। वो तो बहुत क्रूशल गेम है, उससे तो बहुत मेक उससे तो बहुत मेक और ब्रेक होगा। वो अच्छा चलो ये हो गया, ये उसका क्या चल रहा है भाई शादाब का? शादाब को तो कंकशन हो गई ना। कैसा कंकशन है ये? कंकशन, सही है वो देखो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि जब आपको कंकशन होती है बगैर सर लगे, ठीक है, जब आप गेम खेल रहे होते हो ना ये और मुझे लग रहा है आपकी बॉलिंग सही नहीं जाए, ये मसलियत वाला कंकशन ये है। आई थिंक कोई प्लानिंग हो रही है कि अबरार को जो है ना किसी तरह इन करना है। उसामा से बॉलिंग करवा ली, शादाब से बैटिंग करवा ली और बीच में कंकशन करवा ली। मैंने कहा ये सही है, एक बंदे ने 40 रन किए, एक बंदे ने 3 विकेट्स ले ली। लेकिन मसला है कि यानी सारी गेम है कि अबरार को लानी शादाब चाहिए। बैटिंग में हैंडी है। यार अबरार को अब आप इस वक्त ला सकते हो, सेमी के अंदर स्ट्रेट लाओगे आप? आका या इसको इंजर करा दें उसामा मतलब को। वहाँ वरना नहीं तो वो तो फिर आपको शादाब को भी खिलाना पड़ेगा। शादाब को ऐसा क्या कंकशन हो गया यार कि वो पूरे वर्ल्ड कप के लिए कंकशन कैन बी वेरी बैड, बट कंकशन विदाउट हिटिंग योर हेड इज अ लिटिल ट्रिकी। मतलब उसका बाजू लगा है। हाँ लेकिन वो बैठा होता है डगआउट में आराम से। हाँ, लेकिन सुना है वो आया, उससे 1-2 बॉलें करवाई और उसने ऐसा अपना सर पकड़ा और चला गया। पकड़ लिया। हाँ, वो वहाँ में इंडिया में उसको गजनी गजनी कह रहे हैं। उसको सुनने एक्टर में वैसे अच्छा है वो काफी। एक्टर तो सारी अच्छी है। रिजवान को ऑस्कर मिलने लगा है, रिजवान को ऑस्कर मिल रहा है। और जूनियर को देखो अभी वो यार वसीम जूनियर वाज फैंटास्टिक मैन। वसीम यार जूनियर थोड़ी सी तो मुझे बस वो है ना डिसअपॉइंटमेंट, वो ये है कि हमारे जो प्लेयर्स क्लिक हुए हैं एक्चुअली वर्ल्ड कप में, दोस गाइस weren't वो हमारे the इनिशियल प्लान usual suspects। हाँ, हाँ मतलब अगर वो मतलब यार यू But in their defense- वर्ल्ड कप आप एक्सपेक्ट करते हो यार एटलीस्ट इतना तो आपको पता होगा अपने 15-16 बंदों का कि यार इसमें कौन इस वक्त हाँ, लेकिन देखो अगर तुम उससे पीछे इमीडिएट पास देखो तो आपके यही बॉलर्स बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग करवा रहे थे, ठीक है, आपके यही बैट्समैन अच्छा चल रहे थे। अब I think 23 में फखर जमान को बता रहे हैं उसने 3 सेंचुरीज मारी हैं आई थिंक न्यूजीलैंड इनका को। बैलेंस सारा जो आउट हुआ है वो जो नसीम शाह एकदम इंजर हुआ है ना, उससे पूरा जो टीम नसीम शाह इंजर हुआ है, फिर शाहीन लॉस्ट अ स्विंग फॉर अ लिटिल व्हाइल। बाहर होने के बाद ना वसीम जूनियर शुड ऑलवेज हैव बीन योर फर्स्ट Should have been, I mean absolutely. I don't see how Hassan Ali became preference over Hassan Ali Wasim has a lot Junior. of experience and I see how that gets him a लेकिन spot. वसीम जूनियर रिसेंटली खेलता आ रहा है, वसीम perform जूनियर, करता आ रहा है, हाँ, वसीम pace जूनियर अच्छा है, खेल रहा है, I agree. reverse है, सब कुछ है। आप हाँ क्योंकि इवन एशिया कप में जो आपने रिजर्व बुलाए थे वो जमान खान और लेकिन धानी को बुलाया था। अगर तुम ऑनेस्टली देखो अब इस वक्त, इफ यू वर टू पिक अगेन, इट्स वेरी ट्रिकी बिकॉज एक्स फैक्टर प्लेयर्स जो होते हैं ना वो किसी गेम में भी बहुत गेम उठा लेते हैं। अब इस वक्त हारिस रऊफ जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, हु डू यू टेक आउट? यू टेक आउट हारिस रऊफ और हसन अली? हारिस रऊफ यू कांट, हारिस रऊफ इज समवन जो किसी भी दिन चल जाएगा। हसन अली Can be a drop match होगा। भाई बात ठीक कैन बी है, मैच विनर, आपका एक्सप्रेस पेस है। आई एग्री, all of एब्सोल्युटली है, लेकिन एट द मोमेंट ही इज गेटिंग पम्मल्ड एवरी सिंगल गेम 70-80 70-80 70-80 नो विकेट, बट ठीक है। मतलब हारिस रऊफ इज नॉट a head to head comparison with Wasim Junior. He's not. Hassan Ali is, I Hassan Ali agree. is. Hassan Ali has bowled fairly well in the beginning of each नहीं, वो game. सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि starting of World Cup, I mean, just given the background, I would have gone with Wasim Junior क्योंकि वो ज़्यादा खेल रहा था पिछले recently. यार these are hard to say. ये retrospectively, it's very easy to say कि यार उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन I think उन्होंने they went with experience, somebody who's played 50 over games. देखो ना, जब हम अपनी convenience से पिक करते हैं, कभी हम कहते हैं कि भाई हमारे लोगों का तो 50 over experience ही नहीं है इसलिए अच्छा नहीं खेल रहे, और फिर जिसका है उसको आप खिला नहीं रहे, तो it's a little मुझे hard ये to नहीं say. समझा, एशिया कप में आपका रिजर्व धानी और जमान खान था, हसन अली तब नहीं था, और फिर वर्ल्ड कप में जब जरूरत हुई तो आप हसन अली को ले आए। मेरा ख्याल है और एशिया हसन कप अली में क्यों नहीं था एशिया कप में धहानी को reserve? तो घुमाने फिराने ले गया, धहानी को कहता कि मैंने श्रीलंका मतलब नहीं यार देखा। वो वही हाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। एशिया कप में आपका रिजर्व कोई और था, लेकिन फिर जब एक्चुअल जरूरत पड़ी तब आपने आउट ऑफ नोवेयर हसन कोई अली को ले प्लानिंग आए। नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म, या तो आप एशिया कप में उसको चांस देते हसन अली को, हाँ, थोड़ा सा तो उसको खिला exposure रहे मिलता। थे, दैट्स ट्रू। अब्दुल्ला शफीक आपका इतना अच्छा परफॉर्मर है पूरे वर्ल्ड कप में, वो शुरू में आपका ओपनर ही नहीं था, मतलब यू नो। भाई हाँ, नहीं, हमने थोड़ा सा रीडिस्कवर किया है of you know how I think it's a good thing कि आपने अडेप्ट किया as needed in the World Cup too. मतलब you शुक्र है had कि आप the तब तक कर रहे हो तक अभी तो आपका you had chance the है। bench strength to बिल्कुल ही आप बाहर pull नहीं it हो। off. अगर तो- वो अब साउथ अफ्रीका का मैच जीत जाते ना तो इस वक्त तो भाई इस वक्त आप on a सारे high बाबर के उसमें- सारे गुनाह माफ हो गए हाँ। होते अभी तक। लेकिन I still think बाबर आजम की आई थिंक कैप्टेंसी तो बहुत मुश्किल है कि वो कंटिन्यू करेगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक वनडे तो गया उसका, इवन वाइट बॉल अच्छा, बहुत टेस्ट में उसको रहने देंगे मोस्ट लाइकली टेस्ट में रहने देंगे। तो वनडे में किसको लेके आएंगे फिर? रिजवान ऑप्शन है, शाहीन ऑप्शन है, और T20s T20 में आई थिंक शाहीन होगा नंबर 1, गिवन के वो PSL का जो उसका मतलब यार अभी तो वो भी चल रहे हैं शाहीन whispers. की PCB में Maybe लॉबी even बड़ी for- स्ट्रांग है ना, उसका maybe- बड़ा लोग जो maybe है like you know बाबर के लिए भी अच्छा है कि वो 1-2 साल
एज ए बैट्समैन खेले, रन बनाए, अपने आप को और एस्टैब्लिश करे, मगर कैप्टनसी से वो ज़्यादा मुझे लग रहा है बर्डन ले रहा है। यार मेरे ख्याल में दिस डिस्कशन इज नॉट टाइमली, इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा और है। हमें क्या टाइमली बोल रहे हो, वहाँ बोर्ड ने जब पता नहीं क्या क्या कर अरे दिया। बोर्ड तो हमारा संकी है भाई, Chief बोर्ड selector का resign कर बोर्ड तो सेलेक्टर रिजाइन कर गया है, वो बोल रहे हैं तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं कि जी ये टीम जो है ना सेलेक्टर ये- तनख्वाह की वजह से रिजाइन नहीं करेगा। सेलेक्टर का तो कोई अंदरूनी ढांचा निकला जो पता चला कि प्लेयर मैनेज भी कर रहे थे और प्लेयर चूज भी कर रहे क्या थे। वो याजूद माजूद यार डिस्क्लेमर आपको होना चाहिए यार कि मेरा मेरा वो इंजमाम ने तो नहीं खैर क्लियरली डिनाई किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस कंपनी में कोई मेरा जाहिर है, ownership और क्या नहीं है। बोलेगा, यही बोलेगा। तो ये उसका बोल- उसका ये पेपर वर्क बोल दे नहीं कि है। इमाम मेरा भतीजा नहीं है। लेकिन अगर है तो ये तो बहुत ही लेकिन वैसे मजे की major बात ये है कि conflict of interest इंजमाम गया और अगले दिन ही उन्होंने इमाम को बिठा दिया। इमाम ने, मैं कहता हूँ इमाम का करियर खुद टेंटेड किया है। भाई तुम चाचे हो, भाई ना लो भी सिलेक्टर पोजीशन, मतलब सपोर्ट कर लो यार ये तो ट्रिकी बात है। बाहर के खांचे, लेकिन आप पोजीशन क्यों ले रहे हो? मतलब that's Even- tricky. He's a How is that tricky? भाई Inzamamul Haq is one of your most influential Like cricketers. you think there is no one else who can be a selector? No, I think there is plenty of them, but Where? why not him? It's not his Because fault. your direct relative is in the team. It's not his fault if his nephew plays good और cricket. भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप पैसे ले रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अब इंटरेस्ट होता है, भाई देखो यू कैन नॉट, तुम्हारा बच्चा अगर कंटेंडर है पाकिस्तान टीम के लिए, तुम सेलेक्टर बन जाओगे। भाई अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लेजेंड हूँ, हाँ। ठीक है, और मेरा बच्चा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, यू कांट टेल मी नॉट टू बी अ वो सिलेक्टर। सही है, लेकिन you cannot take the bias out of that, no matter how hard you try. You can have Ethically इंजमाम को खुद ही you can ऐसी have कोई चीज़ people, होती है। you इंजमाम can को have खुद ही बोलना people. चाहिए था कि भाई मैं नहीं ये पोजीशन लूंगा क्योंकि मेरी फैमिली है। यार नहीं I don't agree with that. हमारे भाई ये कल्चर में by any minimal हमारे ethical standard, नहीं ये एथिकल चीज़- स्टैंडर्ड्स भाई ये देखो चीज़ बहुत wrong है। लिबरली यूज होते हैं हमारे कल्चर में, ठीक है। बाप प्राइम मिनिस्टर, बेटा चीफ मिनिस्टर, सब तो चल रहा है। सही तो नहीं है ना अब सही है कि नहीं? अब नहीं है आपके पास रियलिटी ये है कि आपके पास आपकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इज अवेलेबल and he is interested in a job, and you're saying he shouldn't take this position just because his nephew is also a very good cricketer. It was a very big thing. It's not a big thing. Plus I अभी don't भाई I don't think it's a big thing. चीफ सेलेक्टर का जो अभी ये टाइम It's an unfair ask. उसका hindsight- बेटा जो है वो अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट की टीम में नंबर 17 था हम्म। और फॉर सम रीजन वो कायद आजम ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया। ना देखो In hindsight, you think इस इमाम को इससे हेल्प हुई है? आई एम श्योर उसको घुसने में हेल्प हुई हो। तो वो घुसने वाली हेल्प वो बाहर रह के भी कर सकता था। ओहो मैं ये नहीं कह रहा कि इतना वो अपना- इतना अब देखो अपना- दिस इज यू थिंकिंग दैट ही इज द चीफ सेलेक्टर बिकॉज ही वांट्स इमाम टू कंटिन्यूअसली प्ले, I mean, ठीक है। everyone ही इज अ चीफ सेलेक्टर बिकॉज ही वांट्स टू बी अ चीफ सेलेक्टर बिकॉज इट्स अ बिग डील इन पाकिस्तान। व्हाई वुड यू नॉट वांट टू डू दैट एज अ क्रिकेटर? मतलब बस फिर सही है। लेकिन मतलब PCB शाहिद अफरीदी को वो चीफ सेलेक्टर बनाने का कहेंगे, वो ना बने कि भाई उसकी बीवी का हस्बैंड जो है वो शाहीन अफरीदी। Ideally should not. भाई आइडियली तो बहुत चीजें होनी चाहिए ना, लेकिन रियलिटी ये है कि these भाई, guys आपके पास legendary these cricketers guys कभी have नहीं है। spent their life जब playing आपका cricket. direct conflict आ रहा है तो आपका डिसीजन हमेशा उसके भाई against देखो judge ये तो होगा। मैं कह रहा हूँ। पीसीबी की भी एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल है, उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हाँ की। देखो और जहाँ पे 25 आता है ना लाख रुपए का फाइनेंशियल आपने स्टेक, उसको वहाँ पे hire आई अंडरस्टैंड कि यार दिस इज अ इट्स अ हार्ड नो। अब रिलेशनशिप्स भाई ये क्रिकेटिंग फैमिलीज हैं, आपस में शादियां करवाते जाते हैं, इस तरह तो फिर आपका कोई क्रिकेटर पोजीशन लेगा ही नहीं। ये तो बहुत ट्रिकी है तो भाई। एक टाइम था पूरे अकमल ब्रादरान हाँ सारे ये हमारी तो टीम में थे। इट्स अ टफ आस्क अगेन एज इट हैपेंस। कई दफ़ा प्रोफेशनल उसके अंदर, कई दफ़ा सिनेमा के अंदर फैमिली के लोग जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी होती है, वो चीज़ में रीजनेबली अच्छे होते हैं। लेकिन मतलब तो- it doesn't look good. I mean, it doesn't. In hindsight क्या हुआ, इंजमाम बेसिकली से रिटायर हुआ, मतलब रिजाइन करना पड़ा। अब वो इमाम बिकॉज टीम से बाहर है। फाइनेंशियल तो थिंग्स फायदा क्या? केम अप ना, आ गया भाई आप प्लेयर्स मैनेज कर रहे हो और आप चीफ सेलेक्टर हो। लेकिन एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान स्टिल इन इट, लुक्स लाइक द नेक्स्ट 2 games विल डिसाइड पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो आगे चलेगा तो फिर सेमी पड़ेगा इंडिया के साथ, नमाज़ें पढ़ो, नफलें पढ़ो, सेमी पड़ेगा इंडिया के साथ। कुदरत का निजाम। तब तक चिप निकल गई बॉल से तो कुछ। यार पता नहीं सेमी तो हारेंगे ये, कौन? इंडिया? इंडिया बहुत हो गया। पाकिस्तान इतना से? नहीं होता, इतना मजा नहीं होता। घर देखा उन्होंने सुबह सुबह के साथ क्या किया है। शुगर ये दुआ करेंगे पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान अगर आया यार से पाकिस्तान अगर आएगा तो हाउ फिर तो गुड इज इट हारेंगे। फॉर इंडियन फिर क्रिकेट तो फॉर हारेंगे। मनी? फिर इट्स तो हाँ, गुड बहुत मनी, पैसा बनेगा ये फिर तो तो हारेंगे। गुड मनी। हारेंगे नहीं भाई। पाकिस्तान अब नहीं हारता। पता मैं कुछ नहीं बोल पाकिस्तान रहा। अब मैच नहीं ये हारेगा। ये स्टेटमेंट को हम ओन नहीं कर रहे हाँ, हम ओन नहीं मैं कर ओन नहीं कर रहा पाकिस्तान अब बिल्कुल भी। मैच नहीं हारेगा। यार आई होप सो। इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ, इंडिया 90%। देखो पाकिस्तान ये रन रेट के 10% भी चक्कर मैं पाकिस्तान को ज्यादा में दे रन रहा रेट के चक्कर में बाहर हो गया तो हो गया। अगर इससे निकल गए ना बच गए, फिर आगे कब जा अपना? रहे हैं। चलो लेट्स सी फिर लेट्स कब सी यहाँ रखा तुम्हारा होगा? आई होप कि ये हो जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलो भाई हम इधर कलकत्ता पहुंच गए, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो चलो एंड यार वड़ा पाव खाएं चलो। चलो भाई आ जाओ।